बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डिवीज़न ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, लोअर माल कैंपस, लाहौर। Your subject is techniques of design and your course code is FINE 1116 and this is Amna Suhail. Dear students, today we will discuss about emphasis, the role of composition in design, and this is your lecture 17. Emphasis. Emphasis is defined as an areas or object within the artwork that draws attention and become a focal point. Subordinations is defined as minimized or toning down other compositional elements in order to bring attention to the focal point. Therefore, the red circle is a focal point of the composition. Dear students, composition के बाद जो सबसे ज़्यादा important चीज़ होती है वो होती है आपका emphasis. That's mean कि emphasis is very important. आपका focal point, आपकी composition का जो एक focal point होता है, that is very important. अगर आपके डिज़ाइन में आपका या आपकी जो कंपोजिशन है, क्योंकि हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, डिज़ाइन के अंदर आपकी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट होती है, इसके अलावा आपका जो है एम्फेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जिस सब्जेक्ट के बारे में आप डिज़ाइन बना रहे हैं, आपका फोकस या आपका जो फोकल एरिया है वो एम्फसाइज होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके डिज़ाइन के अंदर आपका जो एरिया आप फोकस करना चाहते हैं, अगर आप उसको फोकस नहीं करेंगे, उसको आप फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, तो आपका जो डिज़ाइन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा. सो यू शुड फोकस ऑन योर सब्जेक्ट. ठीक है. उसके बाद जैसे कि आपका जो एक फोकल पॉइंट आप बना रहे हैं, उसके अंदर ज़रूरी है कि वो आप किस तरह से फोकस कर रहे हैं. आप उसको कलर के थ्रू फोकस कर रहे हैं, आप उसको शेप के थ्रू फोकस कर रहे हैं, आप उसको किस चीज़ के थ्रू फोकस कर रहे हैं. अब जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है कि आप एक छोटे छोटे सर्कल्स जो हैं वो बनाए गए हैं जो कि ग्रे कलर के हैं, और उसके अंदर एम्फेसिस करने के लिए एक इमेज को ज़्यादा तौर पर पॉइंट आउट करने के लिए, फोकल पॉइंट बनाने के लिए एक सर्कल बनाया गया जो कि साइज़ में भी बड़ा है. इसके अलावा उसकी जो इंटेंशन है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया गया है, क्योंकि किस तरीके से एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के थ्रू, ताकि आपका जो डिज़ाइन है उसके अंदर जो आपका फोकस एरिया है वो सबसे ज़्यादा नज़र आए. सबऑर्डिनेशन क्या है, जिसके अंदर सर्कल्स आर स्मॉल साइज और म्यूट कलर्स एंड ब्लेंड विद बैकग्राउंड. सबऑर्डिनेशन होता है जो कि आपका जो बैकग्राउंड होता है वो इस तरीके से, उसके अंदर जो भी कलर्स ऐड किए जाते हैं या जो भी एलिमेंट्स बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि उसका जो कलर होते हैं वो ब्लेंड हो जाते हैं आपके बैकग्राउंड के साथ. वो बहुत ही ज़्यादा म्यूट कलर के साथ बनाए जाते हैं ताकि आपका जो बैकग्राउंड है उसे ज़रा सी एक टोन जो है वो हाई बनाकर उसको ब्लेंड कर दिया जाता है. ठीक है, ताकि आपका जो इमेज है वो जो आपका फोकस एरिया है वो ज़्यादा इन्हांस करे, और जो आपका पीछे वाला एरिया है, जो आपके जो उसके हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बाद में आए और आपका जो बैकग्राउंड है वो उसके साथ मर्ज हो जाए. तो इस तरीके से आप अपने इमेज को जो है वो बना सकते हैं. फोकस करने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए आपको एक इमेज या एक अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसको एम्फसाइज करने के लिए आप इन तरीक़ों से उसको एम्फसाइज कर सकते हैं. How to create areas of emphasis in your design. Contrast a shape with its surroundings. Create a contrast of temperature. Use a darker or lighter value. Focus attention with converging lines. Isolate the object you want to emphasize. Increase an object's intensity of colors. आप किन किन तरीक़ों के साथ अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं एक एम्फेसिस के थ्रू. मतलब आप अपने डिज़ाइन में किस तरीके से एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं. फिर चाहे वो आपके कंट्रास्ट शेप्स हों जो कि आप अपने सराउंडिंग से लेते हैं. आप अपने डिज़ाइन के अंदर
लाइट और डार्क वैल्यूज़ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि वो लाइट एंड डार्क ऑब्जेक्ट्स या कलर्स इस तरह से ऐड कर दिए जाएँ जो कि आपके इमेज के अंदर एक आपकी इमेज के अंदर जो है वो एक अच्छा सा आपका मैसेज जो है वो कन्वे कर दे। ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ इमेजेस एक साइड पर हो जाएं और एक इमेज को या एक ऑब्जेक्ट को आप आइसोलेट करके भी उसको एम्फसाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने इमेज के अंदर चीज़ें जो हैं वो आइसोलेट करते हैं। वो हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे देखेंगे, एक अच्छी एग्जाम्पल्स के थ्रू कि वो आप किस तरह से इनको एडअप कर सकते हैं। Why emphasis is important in design? Principles of good design emphasis. The principle of emphasis is another important design element. It is applied when an artist wants to attract more attention to a certain elements or area within a design by giving it dominance that makes it stand out. जो आपकी एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डिज़ाइन में ये एम्फसिस का जो एक एलिमेंट है या एक प्रिंसिपल है इसको यूज़ करे, क्योंकि अगर वो अपने इस प्रिंसिपल को यूज़ करता है तो वो एक गुड डिज़ाइनर बनेगा और उसका जो डिज़ाइन है वो एक इम्पॉर्टेंस दिखा सकता है। वो एक इम्पॉर्टेंट किस तरह से बना सकता है, तो वो एम्फसिस के थ्रू ही अपने डिज़ाइन को इम्पॉर्टेंट बना सकता है। और इसको अप्लाई करने का तरीका यही है कि आप अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सर्टेन पार्ट है उसको आप ज़्यादा एम्फसाइज़ करें, उसको ज़्यादा डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, आप उसको दिखाना चाहते हैं कि वो ज़्यादा अटेंशन करे या व्यूअर की अटेंशन ले सके, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए भी उसको डिफरेंट बना सकते हैं दूसरे इमेज से। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम कलर के थ्रू जो है वो एम्फसाइज़ करें। अगर आप इस इमेज को देख सकते हैं, एक बड़ा सारा स्क्वायर इमेज है जिसके अंदर एक स्मॉल स्क्वायर इमेज बनाया गया है, लेकिन लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से डाली गई है कि वो अंदर की तरफ जो आपका रेड वाला एरिया है उसकी पैरेलल जा रही है, मतलब उसके बिल्कुल साथ से अंदर की तरफ जा रही है, लेकिन जो लाइट है वो उस रेड एरिया के थ्रू बाहर की तरफ निकल रही है। तो किस तरीके से आपका जो इमेज है वो लाइट टू डार्क टू लाइट की तरफ जा रहा है और अंदर से जो आपका रेड एरिया उधर से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है बाहर की तरफ। तो आपका जो सबसे ज़्यादा इमेज का जो एम्फसाइज जो है वो आपकी कलर जो है वो आपका सेंटर वाला जो एरिया है उसकी तरफ किया जा रहा है, मतलब जो आपका रेड एरिया। इसमें आपके जो डिज़ाइन है इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंस तो दी जा रही है, लेकिन उसके अंदर एक मूवमेंट भी क्रिएट हो गई है कि किस तरह से आपका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट हो रहा है, आपका फोकल एरिया बन रहा है और साथ में आपका जो है वो उसके अंदर जो है वो एक मूवमेंट भी नज़र आ रही है। मतलब आपकी लाइन की डायरेक्शन इस तरीके से की गई है और कलर की डायरेक्शन इस तरह से की गई है कि उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंस नज़र आ रही है। सो नाउ वी विल यूज़ एम्फसिस यूजिंग वैल्यू लाइट एंड डार्क। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इमेज है जो कि बिल्कुल लाइट एंड डार्क इमेज किया गया है। बैकग्राउंड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डार्क एरिया बनाया गया है, लेकिन जैसे ही आप अपने सिर्फ एक पॉइंट के अंदर जहाँ पे एक औरत है जो कि झुकी हुई है और एक फ़ौजी है या एक सोल्जर है, उसकी जो है उसकी चिन के ऊपर उसका हाथ है, तो वो चिन और उसका जो फेस है सोल्जर का और जो औरत का हाथ है उन दोनों को थोड़ा सा वाइटिश एरिया में बनाया गया और बाकी सारे को डार्क कर दिया गया। तो जो आपका इम्पोर्टेंस आप जिस एरिया को देना चाहते थे वो उन्होंने उस एरिया की तरफ इम्पोर्टेंस दी है और बाकी सारे एरिया को डार्क रहने दिया। तो आप इस तरह से भी अपने इमेज के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से एरिया क्रिएट करके भी उसको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। So now we will discuss about emphasis using complementary colors and atmospheric perspective. डियर स्टूडेंट्स, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स लगाकर अपने इमेज के अंदर एक एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ऐसे हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट से आपको आ रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स लगाए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो जो बैकग्राउंड में कलर्स जो बिल्कुल बैक साइड पे जो शिप्स वगैरह के कलर हैं वही आगे की तरफ थोड़े से कलर जो है वो ऐड किए गए हैं, ताकि जो आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी पर्सपेक्टिव भी नज़र आ सके। मतलब दूर का और करीब का जो एक पर्सपेक्टिव है वो नज़र आ रहा है आपके कलर्स के थ्रू। आप किस तरीके से अपने इमेज के अंदर इस तरह से कलर्स ऐड कर सकते हैं कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स करके भी आप उनको इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपका जो शिप्स थी वो इंपॉर्टेंट है, आपने उनको फोकस देना चाहते हैं तो उन्हीं का फोकस जो है वो आपने आगे की तरफ थोड़ा सा ऐड कर दिया।
और पानी में जो इम्पॉर्टेंट है उसी का कलर का रिफ्लेक्शन आपने अपनी बोट्स में डाल दिया। इस तरीके से भी आप अपने इमेज के अंदर जो है वो कंपोजिशनली फोकस जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एम्फेसिस यूजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी ब्राइट लाइट के थ्रू भी एक इमेज जो है वो क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर एक डार्क टोन्स जो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स जो हैं वो यूज़ किया गया और इमेज जो है उसको क्रिएट किया गया, जिसमें सूरज की रोशनी की एक बहुत ही ज़्यादा धूप की एक सूरज की रोशनी जो है वो नज़र आ रही है, एक शिप जो है वो नज़र आ रही है, बीच में पानी जो है वो आपको नज़र आ रहा है। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी जो है वो कलर लाइट की या कलर्स की जो है वो यूज़ की गई है। तो आप इस तरीके से अपने डिज़ाइन के अंदर को बहुत ब्राइट इंटेंसिटी यूज़ करके, बहुत ब्राइट एलिमेंट्स लाइट यूज़ करके भी अपने डिज़ाइन को एम्फसाइज इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनके साथ आप अपने इमेज को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। एम्फेसिस यूजिंग द सेंटर ऑफ द कंपोजिशन एंड वन स्पॉट ऑफ द ब्राइट कलर। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कंपोजिशन बनाई गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल एक लैंडस्केप है, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट बनाने के लिए एक सेंटर में एक ऐसा स्पॉट बनाया गया, एक ब्राइटन कलर जो कि एक वुड पैकर जो बनाया गया है सेंटर के अंदर, जो लकड़ी के जो कि एक दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है और उसने भी चोंच जो है वो दरख्त के टहनी के ऊपर जो है वो लगाई गई है। अब पीछे जो है वो बिल्कुल एक स्मूथी सा लाइटेस्ट टोन, बिल्कुल शाम का वक्त एक दिखाया गया, लेकिन उसके बिल्कुल सामने एक ब्राइटन टोन जो है वो सेंटर ऑफ द इंटरेस्ट जो है वो आपकी बना दी गई है, सेंटर ऑफ द कंपोजिशन बना दी गई है, जिसकी वजह से आपकी जो कंपोजिशन है वो उसके अंदर जो है वो एम्फेसिस हो रहा है। मतलब सारा जो ध्यान है वो आपका सेंटर में, सेंटर ऑफ द कंपोजिशन जा रहा है, लेकिन वही जो आपका ध्यान है वो सेंटर ऑफ द कंपोजिशन से घूम कर बैक साइड पे जाकर फिर वापस आपका सेंटर ऑफ द इंटरेस्ट आ रहा है। तो आपकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपना एम्फेसिस भी अगर आप ऐड करें तो किस तरीके से आप ऐड करें, क्या वो जो एम्फेसिस आप ऐड करें उससे आपकी आँख जो है व्यूअर जो है उसकी आँख मूव कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो भी डिज़ाइन बनाया है, अपने जो भी डिज़ाइन आपने बना लिया है उसके अंदर जो सारा जो फोकस है वो सिर्फ एक ही जगह पर है, व्यूअर की जो है वो आंख जो है उस तरीके से मूव नहीं कर रही। सो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। एम्फेसिस क्रिएट अ फोकल पॉइंट इन अ डिज़ाइन कंपोजिशन। It is how to bring attention to what is importance in it. It is the focus of attention and intents within a composition. Is achieve architecture. It is the feature that commands attention and make a design visually interesting. एम्फेसिस जो है वो आपका फोकस एरिया आपकी कंपोजिशन का, आपकी डिज़ाइन की कंपोजिशन का, और इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके अंदर किस तरह से एक इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं। और ये आपकी जो फोकस होता है वो आपकी अटेंशन करता है, आपको अटेंशन देता है व्यूअर को और इंटरेस्ट क्रिएट करता है आपकी कंपोजिशन के अंदर। और यही जो इंटेंशन है ये बहुत ज़्यादा आपके जो डिज़ाइन है उसके अंदर नज़र आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक रेपिटेशन की गई है, तीन इमेजेस हैं जिसके अंदर एक ही तरह की वेव सी बनाई गई है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक कलर के थ्रू जो है वो एक अट्रैक्शन जो है उसके अंदर ऐड कर दी है। अगर ये बिल्कुल ही ब्लैक ही होता है ऑल कलर्स तो उसके अंदर इतनी अट्रैक्शन ना होती, उसके अंदर एक फोकल एरिया ना बनाया जाता कि हम उसको देखते एक इंटरेस्टिंग क्रिएट करते। इसी तरह से साथ वाले इमेज के अंदर जो एक पैटर्न क्रिएट किया गया सिंपल एक कलर के थ्रू, एक छोटे से कलर के थ्रू उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। इसी तरह से जो लास्ट वाला इमेज है उसके अंदर थोड़ी सी शेप की जो फॉर्म है वो थोड़ी सी चेंज कर दी और कलर का जो है वो चेंज किया, जिसकी वजह से आपकी जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। और जब फर्स्ट इमेज आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर सर्कल्स ऐड किए गए हैं जो कि सेम शेप के हैं, लेकिन एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बनाने के लिए या इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए एक सर्कल जो है वो सबसे छोटा बना दिया गया। एग्जैक्टली इस इमेज के अंदर भी आप देख सकते हैं कि चेस्ट जो है उसकी जो गीटियां हैं वो बनाई गई हैं, सारी जो है वो ब्लैक हैं, लेकिन सेंटर में एक जो है वाइट ऐड करके उसके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है जो कि आपका जो एक रिदम है उसको भी ख़त्म करके एक फोकल एरिया बन रहा है। मतलब उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक स्टोरी क्रिएट होना शुरू हुई है कि वाइट क्यों है, एक कंट्रास्ट इस तरह से ऐड किया गया है कि वाइट क्यों है, इस वाइट के पीछे रीज़न क्या है और कि क्यों इसको ऐड किया गया। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक स्टोरी है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है जैसे ही आप उसके अंदर कोई फोकल एरिया ऐड कर देते हैं।
अब ये एक और हमारे पास इमेज है जिसके अंदर कुछ सर्कल्स हैं, कुछ स्प्लैशेस हैं जो कि डिफरेंट, जो आपने भी देखा था कि आपकी इमेज के साथ जो है, आपकी जो बैकग्राउंड है उसके साथ जो है वो मर्ज हो रहा है, लेकिन उसी के अंदर जो है वो एक एम्फेसिस किया गया है, एक सर्कल जो कि ब्लैक कलर का बना दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, एक फोकल एरिया बन रहा है उन पूरे सर्कल्स का जो कि आपके बैकग्राउंड के अंदर क्रिएट किए गए हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंस दे रहा है कि इस सर्कल की, और उसी इंपॉर्टेंस की वजह से जो बैकग्राउंड में आपके सर्कल्स हैं उनको ऑटोमेटिकली एक इंपॉर्टेंस मिल रही है। ये आप देख सकते हैं कि सिंपल एक शेप्स में जो कि एक रिदम के साथ ब्लैक सर्कल जो थे वो जा रहे थे, और उसके अंदर सिर्फ एक शेप और कलर के थ्रू, मतलब सिर्फ एक शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज की है, जो कि सर्कल ही है, लेकिन उसकी सिर्फ उसकी जो एक एनाटॉमी कहते हैं या उसका जो एक डायरेक्शन है वो चेंज कर दी गई है, जिसकी वजह से आपका जो एक इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली इन सर्कल्स की तरफ जा रहा है, और एक ऑटोमेटिकली एक कंपोजिशन जो है वो क्रिएट हो रही है, और फोकल एरिया जो एक फोकस एरिया जिसको हम कहते हैं वो क्रिएट हो गया कि किस जगह पर एक फोकस एरिया बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने इमेज के अंदर कोई ना कोई फोकस एरिया क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर एग्जांपल, एंड इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं एक ब्लैक एंड वाइट एरिया है, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्लैक एंड वाइट इमेज है जिसके अंदर बॉटल्स हैं, गेम हो रही है, जो बॉल थ्रो करने वाली गेम होती है, लेकिन उसके अंदर जो एक जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो आपका ये सामने वाला बॉल है जो कि रेड कलर का बना दिया गया है, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी जो अटेंशन है वो इस रेड एरिया से होती हुई सामने वाइट एरिया की तरफ जा रही है। तो एक डिज़ाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ डिज़ाइन जो बना रहा है वो तो बनाए, लेकिन उसके आगे क्या होगा या उसके अंदर क्या मूवमेंट होने लगी वाली है उसको भी क्रिएट करे। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ लाइंस भी इस तरह से बना दी गई, और एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बनाने के लिए सिर्फ कलर के थ्रू एक शेप को इम्पॉर्टेंस दे दी गई है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी अपने इमेज के अंदर जो है वो चीज़ों को इम्पॉर्टेंस देने के लिए इस तरह से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंस फ्रॉम ऑल ईच एलिमेंट्स इन अ कंपोजिशन, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लैक रेड कलर के कुछ सर्कल्स बनाए गए हैं, और एक जो है वो इस तरह से सर्कल बनाया गया है जो कि कुछ आधा शेप में कटा हुआ है, जो कि एक इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो एक फेस है जो कि उनको सर्कल्स को खा रहा है, या एक इंटरेस्ट क्रिएट किया गया जो कि ऑटोमेटिकली, वही मैंने आपको जो बताया कि आपकी जो स्टोरी है वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो रही है। आप एक सेम कंपोजिशन के अंदर सेम एलिमेंट्स के अंदर एक एलिमेंट ऐसा डालकर या एक ऑब्जेक्ट ऐसा डालकर अपने इमेज को थोड़ा सा डिफरेंट बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप चीज़ों के अंदर एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो ग्रीन और रेड का कंट्रास्ट भी हो गया, साथ में शेप भी चेंज हो गई, और एक जो आपका एम्फोसिस का एक फोकल पॉइंट है वो भी आपके सामने अचीव हो गया। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि सेम सर्कल्स हैं, लेकिन एक शेप जो है वो ट्रायंगल ऐड कर दी गई है। कलर ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन ब्लैक के थ्रू सर्कल्स के ऊपर एक जो है वो सर्कल ट्रायंगल ऐड किया, जिसकी वजह से आपके जो डिज़ाइन है उसके अंदर ऑटोमेटिकली फोकल एरिया क्रिएट हो रहा है। सो सेम वही बात कि किस तरीके से आप अपने इमेज के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आप अपना फोकस ऐड कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल ऐड करके आपने अपने डिज़ाइन के अंदर एक फोकस एरिया क्रिएट कर लिया, और इसमें ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर इमेज के अंदर हमने आइसोलेशन ऐड की है, मतलब आप किस तरीके से अपने डिज़ाइन के अंदर फोकल एरिया रखने के लिए चीज़ों को एक इमेज को या एक ऑब्जेक्ट को जो है वो आप आइसोलेट कर दें, उसके थ्रू भी आप अपने इमेज के अंदर जो है अपने डिज़ाइन के अंदर जो है वो एक अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी शेल्स बनाए गए हैं जो कि एक रेपिटेशन के साथ ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के कंपोज कर दिए गए हैं, और एक बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिए। इस तरीके से भी आप उसके अंदर एक अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एक एम्फेसिस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, फोकल एरिया आ सकता है आपके इमेज के अंदर। तो ये इमेजेस जो हैं ये आपको इस चीज़ का बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों के साथ अपने डिज़ाइन के अंदर आप इम्पॉर्टेंस ऐड कर सकते हैं। अब आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि एक बड़ा सर्कल है, और साथ में एक लंबे लंबे से जो हैं वो इमेज जो हैं वो लाइंस जो हैं वो क्रिएट की गई हैं, लेकिन एक साइड पर बिल्कुल एक साइड पर आपने सर्कल्स ऐड कर दिए हैं जो कि उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा कलर के थ्रू या थोड़ी सी शेप के थ्रू भी आपने अपने डिज़ाइन के अंदर एक एम्फेसिस क्रिएट कर दिया। सो इन सारी चीज़ों के थ्रू आप अपने इमेज में को इम्पॉर्टेंस दे सकते हैं। एम्फेसिस जो है वो एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके डिज़ाइन में इम्पॉर्टेंस नहीं होगी, फोकल पॉइंट नहीं होगा, एक अट्रैक्शन नहीं होगी, तो आपका डिज़ाइन जो है वो इनकम्प्लीट है।
सो आई होप कि आपको जो है वो आज के लेक्चर की समझ में आया होगा और आपने सीखा होगा कि आप अपने डिज़ाइन के अंदर, अपनी कंपोजिशन के अंदर एम्फोसिस को किस तरह से ऐड अप कर सकते हैं. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स, जस्ट डू टेल मी. I will solve it and we will discuss about it. So anyway, take care and thank you so much. Allah Hafiz.